श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंद 7वां अध्याय समुद्र मंथन का आरंभ। भगवान शंकर का विषपान। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवताओं और असुरों ने नागराज वासुकी को वचन देकर कि समुद्र मंथन से प्राप्त होने वाले अमृत में तुम्हारा भी हिस्सा रहेगा, उन्हें शामिल कर लिया। इसके बाद उन लोगों ने वासुकी नाग को नेति के समान मंद्राचल में लपेटकर भांति भांति उद्यत हो बड़े उत्साह और आनंद से अमृत के लिए समुद्र मंथन प्रारंभ किया। उस समय पहले पहले अजित भगवान वासुकी के मुख की ओर लग गए, इसलिए देवता भी उधर ही आ जुटे। परंतु भगवान की यह चेष्टा दैत्य सेनापतियों को पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा, पूछ तो सांप का अशुभ अंग है, हम उसे नहीं पकड़ेंगे। हमने वेद शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है। यह कहकर वो लोग चुपचाप एक और खड़े हो गए। उनकी यह मनोवृत्ति देख भगवान ने मुस्कुराकर वासुकी का मुंह छोड़ दिया और देवताओं के साथ पूछ पकड़ ली। इस प्रकार अपना अपना स्थान निश्चित करके देवता और असुर अमृत प्राप्ति के लिए पूरी तैयारी से समुद्र मंथन करने लगे। परीक्षित, जब समुद्र मंथन होने लगा तब बड़े बलवान देवता और असुरों के पकड़े रहने पर भी अपने भार की अधिकता और नीचे कोई आधार न होने के कारण मंदराचल समुद्र में डूबने लगा। इस प्रकार अत्यंत बलवान देव और दैत्य सब उदास हो गए। उस समय भगवान ने देखा यह तो विघ्नराज की करतूत है, इसलिए उन्होंने उसके निवारण का उपाय सोचा। अत्यंत विशाल एवं विचित्र कच्छप का रूप धारण किया और समुद्र के जल में प्रवेश करके मंदराचल को ऊपर उठा दिया। भगवान की शक्ति अनंत है, वे सर्व सत्य संकल्प है, उसके लिए यह कौन सी बड़ी बात थी। देवताओं ने देखा, असुरों ने देखा, मंदराचल तो ऊपर उठाया है। तब वे फिर से समुद्र मंथन के लिए उठ खड़े हुए। उस समय भगवान ने जम्बूद्वीप के समान 1,00,000 योजन फैली हुई अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण कर रखा था। परीक्षित, जब बड़े बड़े देवता असुरों ने अपने बाहुबल से मंदराचल को प्रेरित किया तब वह भगवान की पीठ पर घूमने लगा। अत्यंत शक्तिशाली आदि कच्छप भगवान को उस पर्वत का चक्कर लगाना ऐसा जान पड़ता मानो कोई उनकी पीठ खुजला रहा हो। साथ ही समुद्र मंथन संपन्न करने के लिए भगवान ने असुरों में उनकी शक्ति और बल को बढ़ते हुए असुर रूप से प्रवेश किया। वैसे ही उन्होंने देवताओं को उत्साहित करते हुए उनमें देव रूप से प्रवेश किया और वासुकी नाग में निंद्रा के रूप से। इधर पर्वत के ऊपर दूसरे पर्वत के समान बनकर सहस्त्रबाहु भगवान अपने हाथ से उसे दबाकर स्थित हो गए। उसी समय आकाश में ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि उनकी स्तुति कर पुष्पों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार भगवान ने पर्वत के ऊपर उसको दबा रखने वाले रूप में, नीचे उसके आधार कच्छप रूप में, देवता और असुरों के शरीर में उनकी शक्ति के रूप में, पर्वत में दृढ़ता के रूप में, नेति बने वासुकी नाग के निद्रा के रूप में, जिससे उससे कष्ट न हो, प्रवेश करके सब ओर से सबको सर्वशक्तिमान कर दिया। अब वे अपने बल के मत से उन्मत्त हो मंदराचल के द्वारा बड़े वेग से समुद्र मंथन करने लगे। उस समय समुद्र और उसमें रहने वाले जीव क्षुब्ध हो गए। नागराज वासुकी के 1000 कठोर नेत्र सांसों से विष की आग निकलने लगी। देवता भी उससे न बच सके। वासुकी के श्वास की लपटों से उनका भी तेज फीका पड़ गया। उनकी दशा देख भगवान की प्रेरणा से बादल देवताओं के ऊपर वर्षा करने लगे। इस प्रकार देवता और असुरों के समुद्र मंथन करने पर जब अमृत न निकला तब स्वयं भगवान समुद्र मंथन करने लगे। जब अजित भगवान ने इस प्रकार समुद्र मंथन किया तब समुद्र में खलबली हो गई। सभी जानवर इधर उधर भागने लगे। मत्स्य, समुद्र, हाथी, ग्रह व्याकुल हो गए। उसी समय पहले पहल हालाहल नाम का अत्यंत उग्र विष निकला। वह उग्र विष
दिशा विदिशा में ऊपर नीचे सर्वत्र उड़ने और फैलने लगा। इस ऐसे विष से बचने का कोई उपाय भी न था। भयभीत होकर प्रजा और प्रजापति किसी के द्वारा त्राण न मिलने पर भगवान सदाशिव की शरण में गए। भगवान शंकर सती जी के साथ कैलाश पर विराजमान थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनकी सेवा कर रहे थे। प्रजापतियों ने भगवान शंकर की स्तुति की। देवताओं के आराध्य देव महादेव, आप समस्त प्राणियों की आत्मा और उनके जीवन दाता है। हम लोग आपकी शरण में आए हैं। त्रिलोकी को भस्म करने वाले इस उग्र विष से आप हमारी रक्षा कीजिए। सारे जगत को बांधने और मुक्त करने में एकमात्र आप ही समर्थ है। इसलिए शरणागत की पीड़ा नष्ट करने वाले आप जगत गुरु है। प्रभु, अपनी गुणमयी शक्ति से इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करने के लिए आप अनंत एकरस होने पर भी ब्रह्मा विष्णु शिव आदि नाम धारण कर लेते हैं। आप स्वयं प्रकाश है। इसका कारण यह है आप परम रहस्यमय ब्रह्म तत्व है। समस्त वेद आपसे ही प्रकट हुए हैं, इसलिए आप समस्त ज्ञानों के मूल स्रोत सिद्ध हैं। धर्म भी आपका ही स्वरूप है। आप ही ए उ म इन तीनों अक्षरों से युक्त प्रणव है। आप त्रिगुणात्मक प्रकृति है, ऐसा वेदवादी महात्मा कहते हैं। सर्व देव स्वरूप अग्नि आपका मुख है। तीनों लोकों के अभ्युदय करने वाले शंकर, यह पृथ्वी आपका चरण कमल है। आकाश नाभि है। वेद स्वरूप भगवान समुद्र आपकी कोख है। पर्वत हड्डियां हैं। सब प्रकार की औषधियां और घास आपके रोम हैं। गायत्री आदि छंद आपकी सातों धातुएं हैं। स्वामी, जब समस्त प्रपंच से उपरंत होकर आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तब उसी स्थिति का नाम होता है शिव। वास्तव में वही स्वयं प्रकाश परमार्थ तत्व है। भगवान, आपका परम ज्योतिर्मय स्वरूप स्वयं ब्रह्मा है। आपने कामदेव दक्ष के यज्ञ, त्रिपुरासुर और कालकूट विष और अनेक जीवद्रोही असुरों को नष्ट कर दिया। परंतु यह कहने से आपकी कोई स्तुति नहीं होती, क्योंकि प्रलय के समय आपका बनाया हुआ यह विश्व आपके ही नेत्रों से निकली हुई आग की चिंगारी एवं लपट से जलकर भस्म हो जाता है। जीव मुक्त आत्माराम पुरुष अपने हृदय में आपके युगल चरणों का ध्यान करते हैं। इस कार्य और कारण रूप जगत से परे माया है और माया से भी आप अत्यंत परे हैं। इसलिए प्रभु, आपके अनंत स्वरूप का साक्षात ज्ञान प्राप्त करने में ब्रह्मा आदि भी समर्थ नहीं होते। फिर स्तुति तो कर ही कैसे सकते हैं। हम लोग तो केवल आपके इस लीला विहारी रूप को देख रहे हैं। आपके पास परम स्वरूप को हम नहीं जानते। महेश्वर, यद्यपि आपकी लीलाएं अव्यक्त हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रजा का यह संकट देख समस्त प्राणियों के अकारण बंधु देवादिदेव भगवान शंकर के हृदय में कृपावश बड़ी व्यथा हुई। उन्होंने अपनी प्रिया सती से यह बात कही। शिवजी ने कहा, देवी, यह बड़े खेद की बात है। देखो तो सही, समुद्र मंथन से निकले हुए कालकूट विष के कारण प्रजा पर कितना दुख आया। इस समय मेरा कर्तव्य मैं इन्हें निर्भय कर दूं। सज्जन पुरुष अपने क्षण भंगुर प्राणियों की बलि देकर भी दूसरे प्राणियों की रक्षा करते हैं। उनके ऊपर जो कृपा करता है उस पर सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होता है, और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तब चराचर जगत के साथ मैं भी प्रसन्न हो जाता हूँ। इसलिए अभी मैं इस विष को भक्षण करता हूँ, जिससे मेरी प्रजा का कल्याण हो। सुखदेव जी कहते हैं, विश्व के जीवन दाता भगवान शंकर इस प्रकार सती देवी से प्रस्ताव करके उस विष को खाने के लिए तैयार हो गए। देवी तो उनका प्रभाव जानती ही थी। उन्होंने हृदय से इस बात का अनुमोदन किया। भगवान शंकर बड़े कृपालु है। उन्हीं की शक्ति से समस्त प्राणी जीवित रहते हैं। उन्होंने उस तीक्ष्ण हलाल विष को अपनी हथेली पर उठाया और भक्षण कर गए। वह विष जल का पाप मल था। उसने शंकर जी पर भी अपना प्रभाव प्रकट कर दिया।
इससे उनका कर्ण नील पड़ गया। परंतु वह तो प्रजा का कल्याण करने वाले भगवान शंकर के लिए भूषण रूप हो गया। परोपकारी सज्जन प्राय प्रजा का दुख टालने के लिए स्वयं दुख झेला करते हैं, परंतु यह दुख नहीं, यह तो सबके हृदय में विराजमान भगवान की परम आराधना है। देवाधिदेव भगवान शंकर सबकी कामना पूर्ण करने वाले हैं। उनका यह कल्याणकारी अद्भुत कर्म सुनकर प्रजा, दक्ष कन्या सती, ब्रह्मा जी और स्वयं विष्णु भगवान भी उनकी प्रशंसा करने लगी। जिस समय भगवान विषपान कर रहे थे उस समय उनके हाथ से थोड़ा सा विष टपक पड़ा। उसे बिच्छू, सांप तथा अन्य विषैले जीवों ने, एक विषैली औषधियों ने ग्रहण कर लिया। इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसा संहिताए 8वें स्कंद 7वां अध्याय। जय हो।